हेलो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड टाइप्स देखेंगे। मिसिंग वन का नेक्स्ट पार्ट। मिसिंग वन का नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो क्या होगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो 4 प्लस 2 इजकल टू 20 दिया है। 3 6 प्लस 12 इजकल टू 20 दिया है। तो 2 4 प्लस 2 6 इजकल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा। अगर ये हम देखते हैं तो यहाँ पे 20 कैसे पॉसिबल है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 20 नहीं होगा। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 20 नहीं होगा। तो कैसे पॉसिबल है। अगर हम इन दोनों को सम कर दें 4 4 8 2 2 6 तब भी अगर हम स्मॉल डिजिट बनाते हैं तब भी हमारा यहाँ पे 8 और 4 बन जा रहा है। तब भी हमारा यहाँ पे 20 नहीं हो पा रहा है, ना तो सम से ना तो मल्टीप्लाई ना स्क्वायर से। तो कैसे होगा। तो अगर यहां से नहीं हो रहा है तो इस डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। 4 को अगर हम यहाँ पे 4 इंटू 4 करें, फिर 2 को यहाँ पे 2 इंटू 2 करें तो यहाँ पे कितना होगा 16 और यहाँ पे कितना होगा 4। फिर यहाँ पे दोनों का सम कितना होगा 20 हो जाएगा। देखो इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई 16, इनका मल्टीप्लाई 4, दोनों का सम कितना होगा भाई। दोनों का सम होगा 16 4 20। देख रहे हो। तो इसका मतलब है जो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2 2 होगा। तो इन दोनों का सम 8 प्लस 2 इजकल टू 20 हो जाएगा। ठीक है। तो फिर यहाँ भी हो जाएगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। 2 इंटू 6 इजकल टू 12 हो जाएगा। तो 8 प्लस 12 इजकल टू 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर 20, मतलब ऑप्शन नंबर सी। मतलब कहने का मतलब है इस दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। इन दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। तो इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 6 12, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे कहता है 8 प्लस 4 माइनस 7 इजकल टू 39। अब इस टाइप की क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे भाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस टाइप की क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। तो अगर हम देखेंगे 8 प्लस 4 माइनस 7 इजकल टू 39 ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो अगर हम इसको दोनों को सम कर दें तो 12 12 में से 7 गया तो 2, ऐसे तो है नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन तो है नहीं। तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 4, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 गुने 4 32, अगर हम इसमें 7 सम कर दें तो 39। तो आपने क्या किया यहाँ पे चेंज कर दिया, सिंबल को चेंज कर दिया, प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई लगा दिया, माइनस के जगह पे प्लस लगा दिया तो 39 हो गया। तो उसी तरह से 7 इंटू प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई 2, माइनस के जगह पे प्लस लगा देंगे 6, तो क्या 20 हो जाएगा। 7 दूना 14 6 20, बिल्कुल सही है। तो क्या यहां भी सेम रूल होगा, यहां भी प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस के जगह पे प्लस होगा। तो क्या होगा 6 इंटू 5 30 प्लस 7 37। क्या 37 ऑप्शन में है। यस है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में ये है। चलो भाई अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 2 से 7 बना दिया है, 5 4 से 23 बना दिया है, 7 6 से 47 बना दिया है, 9 8 से 79, तो 10 9 से क्या होगा। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें इक्वल होता नहीं है, इसमें इक्वल होता नहीं है मिसिंग वन में। तो यहाँ पे इक्वल के जगह पे कोई डिजिट हम ला सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 और 2 को सम करेंगे 5 5 2 7, लेकिन यहाँ पे सम से नहीं हो रहा है। तो 3 गुने 2 प्लस 1, 3 गुने 2 6 प्लस 1, 5 गुने 4 प्लस 3, ये हो सकता है। कैसे, यहाँ पे देखो 3 गुने 2 प्लस 1 इजकल टू 7 हो सकता है।
फिर देखो अगर ये रूल सही है तो 5 गुने 4 यहाँ पे 23 है ना, तो +3 कर देंगे तो यहाँ पे 23 होगा। तो 1 के बाद यहाँ पे क्या आ गया 3, तो 1 3 क्या चल रहा है, ऑड नंबर। तो अगला क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखो बना के 7 गुने 6 प्लस 5, तो 7 गुने 6 तो 42 प्लस 5 यहाँ पे 47, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो 135, तो अगला क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 9 गुने 8 प्लस 7, तो कितना हो गया 72 7 79, बिल्कुल सही है। तो अगला क्या होगा 10 इंटू 9 प्लस 9, तो यहाँ पे 9 सम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 99, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कोई परेशानी नहीं। चलो अगर हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, इस वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे डिजिट बहुत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो बनेगा कैसे, लेकिन कॉन्सेप्ट में एक बात बताता हूं। यहाँ पे देखो अंदर में डिजिट कितना है, 1 2 3 4। सबसे पहले एक कोई न कोई आइडिया तो लेंगे ना, जो क्या आइडिया हो सकता है। तो देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट अंदर में दिया है, बाहर में कितना डिजिट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बाहर वाला डिजिट डबल है और अंदर वाला डिजिट सिंगल है, तो कुछ तो आइडिया मिला। क्या आइडिया मिला भाई, देखो जब भी बाहर वाला डिजिट डबल हो और अंदर वाला डिजिट उसका हाफ हो, या तो डिफरेंस होता है या मल्टीप्लाई होता है, या तो डिफरेंस होता है या मल्टीप्लाई होता है, दो ही रूल लगते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस देखेंगे, या डिफरेंस नहीं है तो मल्टीप्लाई देखेंगे। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस किसका हो सकता है, देखो 8 और 4, यहाँ पे 4 मिल गया, 7 और 3 फिर 4 मिला, तो फिर तो 4 है नहीं, दोबारा 4 तो है नहीं, तो डिफरेंस डायरेक्ट नहीं है। तो डिफरेंस कैसे हो सकता है, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 का 6, 7 और 3 10, 10 का 5, यहाँ पे तो डिफरेंस मिल रहा है। कैसे मिला है, ध्यान से देखो, ये वाला डिजिट इस डिजिट को और इस डिजिट को आपस में सम किया, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6। फिर इस डिजिट को और इस डिजिट को, सामने वाले डिजिट को सम किया, 7 और 3 10, 10 का हाफ कितना हो गया 5। फिर देखोगे इस डिजिट को और इस डिजिट को, 6 2 8, 8 का 4 कितना हो गया, ये 6 2 8, 8 का हाफ कितना हो गया 4। फिर इस डिजिट को और इस डिजिट को दोनों को सम किया, 5 1 6, 6 का हाफ 3। तो मैंने क्या किया, मतलब यहां से लिया, कहीं से भी लोगे तो सीक्वेंस सेम होगा। 8 4 12, 12 का 6, 7 3 10, 10 का 5, 6 2 8, 8 का 4, 5 1 6, 6 का 3। तो सेम यहां पर देखोगे 1 और 5 6, 6 का हाफ 3, क्लॉक बाय चलेंगे तो क्या होगा, 2 का सामने 6, तो 6 2 8, 8 का 4, 3 और 7 10, 10 का 5, 8 और 4 12, 12 का 6। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 का 5, यहाँ पे 5 प्लस 1 6, 6 का हाफ 3, 4 और 8 12, 12 का 6, 2 और 6 8, 8 का 4, 5 3 6 4, 5 3 6 4, तो 5 3 6 4, तो आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, 5 3 6 4 का ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पे देखोगे इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे भाई, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे। अगर आप देखोगे ध्यान से स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और पहली बार आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि इसका एक न्यू वैल्यू दे दिया है। ये 874 ये कैसे भी आया होगा, इस क्वेश्चन मार्क में भी कैसे आया होगा और इसको भी कैसे लाया होगा, दोनों को हमें प्रूफ करना है, क्योंकि इसको इग्नोर करके तो चलना नहीं है। हमें यह भी पता होना चाहिए जी इसका वैल्यू का मतलब क्या है, क्यों दिया है इसका।
या तो डिफरेंस दिया है या वैसे ही दे दिया है। तो देखेंगे, देखो यहाँ पे कॉमन वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 874, इस तीनों के लिए कॉमन वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब हमें इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। हम इसको पहले सम करो, कितना सम होगा, 5 + 6 + 9, पहले सम करो। 5 और 6, 6 या 5 11, 11 9 20। यहाँ पे इसका सम कितना हो गया 20, और यहाँ पे क्या दिया है 4 दिया है। अगर हम इसमें 4 सम कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। अगर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं स्टूडेंट सम, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 24। और 24 का अगर हम ये कैरी, पहला डिजिट 4 है, चलो रख दिया। अब ये कितना बचा 2, चलो इसको सम करो, 3 + 4 + 1 + 7, तो कितना हो गया 7, 1 8, 4 12, 12 और 3 15, ये हो गया 15, इसका सम हो गया 15। और यहाँ जो 2 बचा हुआ है, क्योंकि ये 4 तो यहाँ पे लिख दिया, ये जो 2 बचा है इसमें सम कर दो, तो कितना हो गया 17। 17 का यहाँ पे टोटल सम कितना हो गया भाई 17। कैसे, तो यहाँ पे 17 कैसे हुआ, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 17 नहीं समझ पाओगे, मतलब यहाँ तो मैंने समझा दिया, कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप इसको लिख सकते हो 15 + 2 = 17। अब 17 का 7 यहाँ पे है, देख रहे हो 17 का 7 यहाँ पे है। अब कैरी कितना बचा है 1, चलो इसको सम करेंगे, 1 + 2 + 3 + 1, तो 2 1 3 3, 6 1 7, और कैरी कितना बच रहा है 1, तो टोटल कितना हो गया 8। तो यहाँ पे 7 + 1 = 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। तो आपने क्या किया, इसमें कौन सा वैल्यू पुट किया था 4, 4 वैल्यू पुट किया था। कितना वैल्यू पुट किया था 4। अगर हम इसको 4 सम कर देते हैं तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 का 4 हो गया, कैरी 2 बचा है, इसको सम करेंगे तो 15 होगा, ये 2 इसमें सब 2 सम कर देंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 का 7 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी 1 बचेगा, इसको सम करेंगे तो 7 होगा, ये वाला 1 सम कर देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू से यहाँ बना 4 से बना, तो आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे बनेगा, अगर हम इसको चारों को सम कर देते हैं तो क्या होगा, क्या 93 होगा, कभी पॉसिबल नहीं है। 6 + 7 + 9 + 5 को सम करेंगे तो 93 नहीं होगा, नहीं होगा। तो लेकिन होगा कितना, यहाँ पे देखेंगे 9 + 5 + 6 + 7, अगर हम इसको सम करेंगे 9 + 5 + 6 + 7, तो 9 5 14, 14 26 और 27, यहाँ पे 27। यहाँ पर देखोगे क्या, यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स 93 है, तो 9 × 3 भी कितना होता है 27 होता है, मतलब इनकी मल्टीप्लाई इनके बराबर हो रहा है। इन चारों डिजिट का सम, इन चारों डिजिट का सम इनके मल्टीप्लाई के बराबर हो रहा है, समझ में आ गया। मतलब आपस में एक रूल ये भी कहता है, जो बीच वाला का डिजिट का जो मल्टीप्लाई होगा वो बाहर वाला डिजिट की वैल्यू के सम के बराबर होगा। ठीक है, चलो अगर यही सही है तो अगले नेक्स्ट वाले में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी चेक करते हैं जो सही है या नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे चेक करो। चलो यहाँ पे चेक करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो वैल्यू है 6 + 8 + 9 + 7, तो यहाँ पे देखेंगे 9 7 16, 16 4 20 2 22, 22 और 8 30, 30 हो रहा है। और यहाँ पर देखोगे 6 × 5 = 30, देख रहे हो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है इस चारों डिजिट के सम बराबर है। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। तो आगे का भी देख लेंगे स्टूडेंट, जो हमारा रूल सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, चलिए यहाँ पे हमारा कितना है 6 × 3, 6 × 3, तो कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए। सम कितना हो रहा है देखो 3
प्लस 6 प्लस 5 कितना हो गया भाई? 6 3 9 5 14। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 18। इसमें हम कितना सम करेंगे जो 18 हो जाएगा? इसमें अगर हम 4 सम कर देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 गुने 3 18, इनका सम 18 होना चाहिए। तो इसमें कितना वैल्यू कम हो रहा है? 4। 4 है क्या? ए ऑप्शन। देख रहे हो, आराम से बन जाएगा। चलो भाई, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 20 है, देख रहे हो यहाँ पे 72 है, तो 20 किससे बना है? ये जो 20 है वो किससे बना है? 2 और 3 से बना है। ये 72 किससे बना है? 3 और 6 से, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 डिजिट है, बीच में क्या किया है? डिवाइड कर दिया है। 72 के लिए ये दोनों डिजिट लिया है, 2 3 के लिए ये दोनों डिजिट लिया है। अब ये 2 और 3 से कैसे बना सकता है? 2 और 3 से कैसे बना सकता है? तो अब हमारे पास 20 लाने के लिए यही दोनों डिजिट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, दोनों को डबल करके 4 यहाँ पे 6 करेंगे तब भी 20 नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक बात देखो, अगर यहाँ पे 2 प्लस 3 कितना होगा? 5 होगा। इन दोनों को सम करो, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 20 हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो इसके ठीक पीछे वाला वैल्यू 4 है, 5 का ठीक पीछे वाला वैल्यू 4 है, 20 हो गया। सेम रूल इस पे देखो, तो 3 और 6 देखो यहाँ पे, 3 और 6 कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ पे कितना है? 72। इसके ठीक पीछे वाला वैल्यू कितना है? 8। इसका ठीक पीछे वाला वैल्यू 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ गया। मतलब इन दोनों डिजिट का सम और सम के जो पीछे वाला डिजिट है उससे मल्टीप्लाई, तो 3 और 2 5, 5 का ठीक पीछे वाला वैल्यू 4 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 20। 6 और 3 9, 9 के ठीक पीछे वाला वैल्यू 8 है, दोनों का मल्टीप्लाई 72। तो सेम रूल हम सब में अप्लाई करेंगे, जितना भी हमारा बनेगा आगे भी अगर सभी में अप्लाई हो गया तो क्या होगा? ये क्वेश्चन का पैटर्न हमारा सही हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं अगला में भी। यहाँ पे क्या होगा? दोनों का सम 3 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 का पीछे वाला वैल्यू कितना होगा? 9, तो कितना हो गया? 90। बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर देखो 7 प्लस 4 कितना हो गया? 11। 11 के ठीक पीछे वाला वैल्यू 11 है 110, ये आ गया। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, ठीक है भाई। उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 प्लस 7 8, ठीक पीछे वाला वैल्यू 7 कितना हो जाएगा? 56। यहाँ पे 7 प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक पीछे वाला वैल्यू कितना? 12, तो 12। 13 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 156। यहाँ पे क्या होगा? 156 आंसर। देख रहे हो, कोई परेशानी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखोगे क्या बनेगा, कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, यहाँ पे वैल्यू है, इसको सम करके देखो। यहाँ पे कुछ पैटर्न है नहीं, इसको सम करो तो कितना हो रहा है? 5 3 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो रहा है? 5 3 8 1 9, और 5 प्लस 3 8 1 9, और इसको भी सम करो। 2 प्लस 4 2 प्लस 4 प्लस 7 कितना हो गया भाई? 9 4 2 6 6 6 या 7 13, तो टोटल कितना होगा? 9 प्लस 13 इजकल टू 22 हो जाएगा। 9 3 12 2 22 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। उसी तरह से यहां भी देखोगे, यहाँ क्या है? 1 प्लस 7 प्लस 4, 7 1 8 4 12, देख रहे हो।
यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे देखो 2 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 2 10। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 12 10 कितना हो गया, 22 हो गया। देख रहे हो यहाँ पे कितना है भाई 10, और दोनों को सम करोगे तो इक्वल हो जाएगा 22। तो देन अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे 2 3 2 5 1 6, 3 3 2 5 1 6, 2 प्लस 3 प्लस 1 इजकल टू 6। तो 1 प्लस 1 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 कितना हो गया 12। तो 6 प्लस 12 कितना हो गया 18। लेकिन 18 में कितना सम करेंगे, 11 प्लस 1 12। तो ये टोटल सम कितना हो गया 18, और इसका सम कितना हो रहा है 22, इसका सम कितना हो रहा है 22। तो 18 में कितना सम कर देंगे, 4 सम कर देंगे। तो ऑप्शन अगर यहाँ पे हम 4 रख देते हैं तो इसका भी सम कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो कितना हो जाएगा, मतलब इस सभी डिजिट का सम 22, इनका सभी का सम 22, इनका सभी का सम 22 तब होगा जब यहाँ पे 4 रखेंगे और 4 आंसर। तो इस चैप्टर में आप अच्छे तरीका से सीख लिया, अब प्रैक्टिस करोगे तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।